हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आज की क्लास को अपन इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है खनिज संसाधन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान में दोस्तों खनन संसाधन पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का दंगल जो होने वाला है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो भैया संपूर्ण टॉपिक एक ही क्लास में संपूर्ण करने का उद्देश्य है। संपूर्ण टॉपिक एक ही क्लास में पूर्ण करने का उद्देश्य आज लेकर आए हूं दोस्तों। और अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो भैया राजस्थान सामान्य ज्ञान डेली होती है अपने 9 बजे रात को, सुबह 9 बजे भी होती है अपनी भारत सामान्य ज्ञान, कभी अपनी विज्ञान भी होती है सुबह, कभी अपनी साइंस भी क्या नाम का है उसकी रीजनिंग भी होती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ये टाइम टू टाइम क्लासेस जो है मिल सके। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। और पहला क्वेश्चन, अगर आप कर रहे हैं पीटीटी की तैयारी, अगर वन प्रक्षक वनपाल की या फिर बीएसटीसी या फिर अपने पटवार की, तो भैया जुड़े रहिएगा। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। तो दोस्तों राइट आंसर सिरोही होगा, टोंक होगा, अजमेर होगा या फिर उदयपुर होगा। तो सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। बोले सर वो राज्य में जो कौन सा जिला है जो फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो उत्पादक है, तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। ठीक है, और देश में अगर पूछा जाए कि भी राजस्थान कौन से स्थान पर रहता है देश में, तो भैया देश में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे रहता है इस फेल्सपार के मामले में। ओके सर, अगला प्रश्न, काला लोहा किसे कहते हैं? प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है कि भाई काला लोहा जो कहते हैं ना वो हेमेटाइट को कहते हैं या फिर लिमोनाइट को कहते हैं या मैग्नेटाइट को या फिर साइडेराइट को। तो भैया काला लोहा जो कहते हैं ना वो मैग्नेटाइट को कहते हैं। फिलहाल अपन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और इस मैग्नेटाइट के अगर पूछा जाए ना कि भैया सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले कौन से, उत्पादक जिले जो है ना वो कौन से, तो भैया एक तो अपना भीलवाड़ा है और एक अपना सीकर है। भैया ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को, दोनों जिलों को। और अगला प्रश्न है गलत युग्म को चुनना है आपको। देखिए दोस्तों इनमें से गलत युग्म चुनना है। चूना पत्थर की बात करें कनोई देर का है, मैग्नेसाइट की बात करें सेंड्रा देर का है, पन्ना की बात करें काला गुमान देर का है, बेंटोनाइट की बात करें राजगढ़ देर का है। गलत युग्म दोस्तों अपना हो जाएगा बेंटोनाइट, राजगढ़ नहीं है बल्कि बेंटोनाइट शिव हो जाएगा राइट आंसर। और शिव कहाँ पर है? बोले सर ये बाड़मेर में। तो बिल्कुल ध्यान रखियो प्यारे साथियों, अच्छा सा क्वेश्चन था और गलत जो था वो डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म जो है इनमें से असुमेलित है? एक बार फिर से, सीसा जस्ता जावर में निकाला जाता है। जी बिल्कुल जावर में सीसा जस्ता निकाला जाता है। तांबा खेतड़ी में सभी सही करेंगे। लो अयस्क नीमला में बिल्कुल निकाला जाता है। मैंगनीज के भंडार की बात करें हम तो ये रामपुरा अगुच्छा में नहीं निकाला जाता प्यारे साथियों। रामपुरा अगुच्छा जो है ना ये सीसा की खाने है दोस्तों। किसकी है? सीसा की खाने है। मैंगनीज की बात करें ना तो प्यारे साथियों मैंगनीज एक तो लीलवानी नामक जो स्थान है यहाँ पर निकाला जाता है, एक भाटड़ा में भी निकाला जाता है, तामेसर वगैरह वहाँ पर निकाला जाता है ये मैंगनीज। ठीक है, रामपुरा अगुच्छा में सीसा निकाला जाता है भैया। अगला प्रश्न है, मांडू की पाल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मांडू की पाल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई डोलोमाइट या बेराइट या फ्लोराइट या फिर अपने ग्रेफाइट। तो मांडू की पाल किसके उत्पादन के लिए? तो भैया राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा फ्लोराइट। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पर भी। और ये अपनी मांडू की पाल है कहाँ पर? बोले सर डूंगरपुर में क्या? जी बिल्कुल डूंगरपुर में है भैया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में असुमेलित आपको बताने। देखिए इस साइड में जिला देर का, इस साइड में सीसा व जस्ता क्षेत्र देर का है। ठीक है, तो भैया आप गलत तो करेंगे नहीं पता है मुझे, क्योंकि उदयपुर राजपुरा दे रखा है, उदयपुर का राजपुरा दे रखा है तो ये गलत है। भीलवाड़ा में रामपुरा अगुच्छा है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है ना। सवाई माधोपुर में सौत का बरवाड़ा अपने सीसे जस्ते के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बीकानेर में जामसर जो है इसके लिए जाना जाता है। तो उदयपुर में राजपुरा नहीं है भैया,
ये राजपुरा जो है ना ये अपने राजसमंद में है। राजपुरा कहाँ पर है? राजपुरा दरिबा जो है ना एक साथ में बोले जाते हैं, ये राजसमंद में है भैया। ध्यान रखिए उदयपुर में नहीं है, तो ए ऑप्शन फिलहाल अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पूछा जा रहा है कि भाई जो अपना है ना ये टंगस्टन, टंगस्टन का उत्पादन इनमें से कहाँ की खादान में होता है? टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों, टंगस्टन जो है ना इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बल्ब में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बिजली के लिए, है ना। तो टंगस्टन का उत्पादन नागौर के डेगाना में होता है भैया। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये ना कहाँ पर है? ये नागौर में है भैया, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। क्लियर है सर? हाँ जी क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से असुमेलित है दोस्तों, ये बता दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से असुमेलित जो है वो क्या है? बॉक्साइट देखिए कालाहांडी व कोरापुट में निकलता है, मैंगनीज बालाघाट और छिंदवाड़ा में, टंगस्टन डेगाना बांकुरा में, तांबा हट्टी रामगिरी में। तो दोस्तों तांबा जो है ना ये तांबा तो भैया अपने खेतड़ी में निकलता है लगभग, तो है ना लगभग तो खेतड़ी ही होगा। और हट्टी रामगिरी ये किस लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता दूं क्या, ये स्वर्ण के खनन के लिए प्रसिद्ध है भैया, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। मैंगनीज बालाघाट और छिंदवाड़ा, बॉक्साइट कालाहांडी वे कोरापुट, टंगस्टन डेगाना बांकुरा। और अगला प्रश्न है, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखिए साबला कह लो, यहाँ पे सबला नहीं साबला कह लो। साबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में से भीलवाड़ा नहीं होगा, दौसा नहीं होगा, बाड़मेर नहीं होगा, डूंगरपुर हो जाएगा भैया, है ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाइम स्टोन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। और साबला तो भैया संत माओ जी की कर्मस्थली, संत माओ जी की कर्मस्थली है भैया, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार मिले हैं? ये बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीसा होगा, टंगस्टन होगा, लोहा होगा या तांबा होगा? नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? तो भैया राइट आंसर होगा लोहा, ठीक है। नाथरा की पाल कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये उदयपुर में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल सही, आपकी बात ही न्यारी है साहब, है ना। चलिए तो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। और ये रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? ये बता दीजिएगा भाई। रॉक फॉस्फेट की खान जो है ना अपने ये कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? दरिबा, अगूचा, नाथरा, जामर कोटड़ा। बोले सर जामर कोटड़ा, जी बिल्कुल जामर कोटड़ा। अच्छा तो ये अपना जामर कोटड़ा जो है ना ये है कहाँ पर? तो सर ये उदयपुर में। क्या बात है, इस बार भी आप लोगों ने बाजी मारी, तो भाई बिल्कुल उदयपुर में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में भैया कार्यरत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो भाई दौसा नहीं होके झुंझुनू हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, ठीक है। और तांबड़ा के मतलब तांबड़ा के उत्पादन हेतु ये जो है प्रसिद्ध है। और दोस्तों देखिए जनकपुरा में ये जो है कार्यरत है परियोजना। क्लियर है सर? बी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। बिल्कुल कर दियो साहब। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है। बिल्कुल सर होता है। तो ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है भैया? उदयपुर में या राजसमंद में या अपने डूंगरपुर में या नागौर में? देखिए प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर होता है राजनगर में। अब आप कहेंगे सर राजनगर राजसमंद में के? बिल्कुल है साहब। और विश्व का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादक जो क्षेत्र है प्यारे साथियों ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है। नंबर 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भैया? करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर, पीला पत्थर, काला पत्थर, लाल पत्थर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब आप कहेंगे स्पॉटेड वेराइटी सैंडस्टोन सर, तो फिर ये लाल पत्थर हो जाएगा। करौली जिला है ना कौन से पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस पत्थर को स्पॉटेड वेराइटी सैंडस्टोन भी कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करवा लो मुझे यहाँ पे, मुझे क्या मैं ही आपको करवा लूँ। हरा संगमरमर जो होता है ना, हरा संगमरमर ये कहाँ का प्रसिद्ध होता है भैया? ये प्रसिद्ध है ऋषभ देव का। अब आप कहेंगे सर ये ऋषभ देव, ये भैया ऋषभ देव है ना, ऋषभ देव उदयपुर है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं काला संगमरमर सर, ये काला संगमरमर जो पत्थर है ना ये अपने भैंसलाना का प्रसिद्ध है भैया।
है ना, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है, राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब जारी की गई थी? अब मैं आपसे प्रश्न कर लूं कि भाई राज्य की पहली जो है ना खनिज नीति वो कब जारी की थी, है ना, वो भी तो पूछना जरूरी है ना। तो भैया राज्य की जो नवीनतम खनिज नीति है वो तो आपने की थी 2015 में। अब आप कहेंगे सर कब, तो भैया 12 जनवरी 2015, है ना, 12 जनवरी 2015 में। अब आप कहेंगे सर खनिज नीति पहली कब जो घोषित हुई थी, पहली खनिज नीति, तो भैया 1978 में पहली खनिज नीति घोषित हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, है ना। चलो सर अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, इनमें से राज्य का प्रथम स्थान किस में है? राजस्थान का अपना, देखिए भारत में राजस्थान का किस खनिज में पहला स्थान है? समझ रहे मेरी बात को? सीसा जस्ता अब्रक में है, या तांबा मार्बल में है, या फेल्सपार जिप्सम है, या उपरोक्त सभी? तो भैया अपना राइट आंसर तो उपरोक्त सभी ही होगा। और दोस्तों इन सभी का लगभग 85-90% जो है यहाँ पर उत्पादन होता है अपने राजस्थान में, इन सभी का। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान दियो। अधात्विक एस्बेस्टस के भंडार जो है ना ये कहाँ पर मिले हैं, हमें ये बताना है। अधात्विक एस्बेस्टस के भंडार जो है ना ये हमें मिले हैं भैया उदयपुर और डूंगरपुर में। कहाँ पर मिले हैं? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा भी मैं आपके लिए एक और नाम लिख रहा हूँ, भीलवाड़ा और अजमेर, ठीक है, भीलवाड़ा और अजमेर, ये चारों जिले अधात्विक एस्बेस्टस के लिए जो प्रसिद्ध है, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। और भारत का कुल जो है ना ये राज्य में 90% जो है ये अकेला उत्पादन करके देता है। तो भैया इस अपने अधात्विक खनिज के लिए सैल्यूट तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, धात्विक खनिज प्राप्त होता है आग्नेय चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, या गोंडवाना लैंड की चट्टानों से, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए प्यारे साथियों, धात्विक खनिज जो है ना हमें सब जगह से प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टानों से भी होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी होता है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों से भी होता है, सभी से, है ना। वैसे आपसे मैं प्रश्न कर लूँ कि भाई धात्विक खनिज होते क्या हैं? कौन कौन बताएंगे? सभी बता देंगे। सबको पता है कि जिन धातुओं का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, जिन धातुओं का प्रयोग एक से अधिक बार होता है वो खनिज हमेशा धात्विक खनिज कहलाएंगे भैया। और नंबर 19 क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कौन से जिले में 19वीं सदी में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? किस जिले में 19वीं सदी में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो भैया राइट आंसर 19वीं, क्या वैसे आप 20वीं ही मान लीजिएगा प्यारे साथियों, 19वीं नहीं मानी जाएगी, 20वीं, क्योंकि देखिए हमें भंडार मिले अपने जैसलमेर में, ठीक है, कहाँ मिले? हमारे जैसलमेर में। अब मैं आपको बता दूं जैसलमेर का एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अपना घोटारू, ठीक है, और एक है सादे वाला, क्या है? सादे वाला, और दूसरा नहीं तीसरा है अपने डोडे वाला, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लौंगे वाला भी यही है क्या? जी अपने इसी में है लौंगे वाला भी, ठीक है। हमें देखना है घोटारू। देखिए घोटारू में 1983 में जो है यहाँ पर हमें तेल के प्राकृतिक गैस के भंडार मिले थे, 1983 में। इसी के एक साल बाद में 1984 में सादे वाला में यहाँ पर मिले दोस्तों, और डोडे वाला में 1990 में ही मिले थे ना, 1990 में जो है डोडे वाला में मिले। तो ये जो क्षेत्र है ना ये प्यारे साथियों प्राकृतिक गैस के लिए जो है समर्पित है और जैसलमेर में है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पादराइट्स नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताइए। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है। पादराइट्स नामक जो अपना खनिज है ना ये अपने पाया जाता है चंदेरिया में नहीं पाया जाता, जगतपुर में भी नहीं, सलादीपुर में पाया जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर लूँ चंदेरिया कहाँ पर है? तो भैया चित्तौड़गढ़ में है अपना चंदेरिया। चंदेरिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब ये जगतपुर कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं कभी क्वेश्चन बन जाए ना तो आप भूलेंगे नहीं। और ये अपना कोसलू जो है ना, कोसलू हमारे नज़दीक में है, ये अपने बाड़मेर में है, ठीक है, अपने पास वाले ज़िले बाड़मेर में, ठीक है, तो ध्यान रखना। और सलादीपुर सर बताया नहीं, अरे भाई साहब सीकर में बस, है ना, ध्यान रखियो,
ठीक है। सलादीपुर जो है ये पादराइट्स खनिज के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है भैया। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ पर स्थित है? आपने कहा सर ये हमें पता है राजस्थान में प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ पर है। आप बताएंगे आनंदपुर बुखारिया, है ना, आनंदपुर बुखारिया बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और नाम बता दूं, आनंदपुर बुखारिया और भूकिया भी यहाँ पर शामिल है भैया। अब ये है कहाँ पर? बोले सर ये बांसवाड़ा में। बिल्कुल सही बोले आप लोग, है ना, बांसवाड़ा में है प्यारे साथियों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और तो भैया बहुत है, आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरसोट जो है ना ये एक खनिज है, और हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरसोट जो है ना ये किस खनिज को कहा जाता है दोस्तों, जिसका दूसरा नाम है। और हम बात करेंगे तांबड़ा की नहीं, फ्लोराइड की नहीं, रॉक फॉस्फेट भी नहीं। रॉक फॉस्फेट तो दोस्तों ये अपने जामर कोटरा पढ़ लिया है ना, और जिप्सम हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सा ए ऑप्शन है? ये तांबड़ा कहाँ पर? ये खेतड़ी में है, खेतड़ी झुंझुनू में। तो भैया जिप्सम हरसोट को कहा जाता है भैया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। और जिप्सम की खादान जो है ना ये अपने कहाँ पर है? ये मेरे फलसूंड में है, मतलब हमारे फलसूंड में है, या फिर मोहनगढ़ फलसूंड जो है ये दोनों दे रखे हैं। बरमसर नोहर में है, या खाजूवाला लूणकरणसर में, या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों मैंने आपको कई बार बताया कि भाई बीकानेर, नागौर, देखिए ध्यान देना, नागौर, बीकानेर, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये जो 4-5 जिले हैं ना यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम होता है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है ना फलसूंड और अपना मोहनगढ़, ये जैसलमेर के गांव है, यहाँ पर भी होता है खनिज जिप्सम की खादान है। बरमसर और नौर जो है ना ये हनुमानगढ़ में है दोस्तों, और खाजूवाला लूणकरणसर ये अपने बीकानेर में है। तो भैया अच्छा क्वेश्चन डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। फेल्सपार के उत्पादक जो जिले हैं ना वो कौन से, इनमें से कौन से हो जाएंगे? मतलब कि एक युग्म है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फेल्सपार के उत्पादक जिले जो है ना ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, ये नहीं होगा। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर भी नहीं होगा। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर और एक और है उदयपुर। ठीक है, ये 5 जिले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों जहाँ पर फेल्सपार काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादित होता है और इसका खनन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े ना। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, अब्रक का प्राप्ति स्थल जो है ना वो कौन सा है भैया? अब्रक का प्राप्ति स्थल जो है ना इनमें से कौन सा है? तो प्यारे साथियों मैंने आपको कई बार बताया, और आप में से काफ़ी भाई ने फिक्स कर लेंगे सर भीलवाड़ा। देखिए अब्रक की ईंटों की बात करें, अब्रक की ईंटें कहाँ पर बनती है, ईंटें कहाँ पर हमें मिलती है? तो भैया वो भीलवाड़ा में ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब्रक का प्राप्ति स्थल कुनारिया, गंगापुर भी है, भीलवाड़ा भी है, कांकरोली भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नंबर 26 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। और यूँ ना कीजिए कि आप बीच में क्लास छोड़े, ऐसा नहीं, क्लास को शेयर करना बनता है आपके लिए। आप हैं इस क्लास के लायन, और लायन क्या करते हैं भैया? शेयर करते हैं। राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ पर है? पन्ना, पन्ना है ना, पन्ना, पन्ना की खान कहाँ पर है अपने राजस्थान में? कोटा में है क्या? नहीं साहब। जयपुर में है क्या? नहीं। सर उपरोक्त दोनों होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अरे भाई साहब राजस्थान पन्ने की खाने है ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने किसी एग्ज़ाम में, राजस्थान के आरपीएससी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फिर है जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में इसके लिए खोजी गई है, वो भी है जो, वो भी यहाँ पर नहीं है। जो खोजी गई है ना वो भी कहाँ पर खोजी गई है? उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, इन तीनों जिलों में इसकी खाने खोजी गई है। अभी तक भंडार मिले हैं, है ना। चलिए तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी एक केसरपुरा ऑप्शन आया था ना, केसरपुरा, तो केसरपुरा में हीरे की खान है भैया, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और नंबर 27, संगमरमर की मंडी के लिए किस शहर को विकसित किया जा रहा है भैया? सर्वाधिक संगमरमर या फिर मार्बल कहाँ पर होता है? बोले सर राजनगर। राजनगर सर कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान है। तो संगमरमर की वही मंडी की बात करें तो किशनगढ़ को जो है विकसित किया जा रहा है, और ये विश्व स्तरीय विकसित किया जाएगा। और किशनगढ़ कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये अजमेर में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? तो भैया निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ
माना जाता है, तो लिग्नाइट नहीं होगा। दोस्तों पीट जो है ना, ये तो निम्न श्रेणी का है, सबसे निम्न श्रेणी का है पीट नामक कोयला, ठीक है। और एंथ्रेसाइट हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन। और अपना जो लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट ये भूरे रंग का होता है दोस्तों, लिग्नाइट कोयला। और बिटुमिन्स, ये भारत जो है ना, भारत प्रथम स्थान रहता है विश्व में बिटुमिन्स के मामले में। पलाना जो है ये किस खनन के लिए जाना जाता है दोस्तों, ये बताना है। पलाना जो है ये किस खनन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर पलाना तो कोयला के लिए जाना तो जाता है, बिल्कुल सही है। अब ये पलाना कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, पिलानी कहाँ पर है, बोले सर पिलानी, पिलानी कहाँ पर है प्यारे साथियों, पिलानी और पलाना अलग अलग है। पिलानी देखिए ये झुंझुनू में है, और पलाना जो है अपने बीकानेर में, पलाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जालोर में मुख्यतः कौन सा ग्रेनाइट पाया जाता है, ये बताइए, जल्दी बताइए। जालोर में मुख्यतः जो है ना अपना कौन सा ग्रेनाइट पाया जाता है प्यारे साथियों, ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। जालोर में अपने अधिकतर गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है भैया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हम जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेफाइट सिटी कहते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट सिटी कहते हैं हम, आप सभी जानते हैं, ग्रेफाइट नगरी भी कहते हैं। दोस्तों एक बात और बोल दूं मैं आपको, राजस्थान के कुल ऐसे 18 ज़िले हैं, कुल 18 ज़िले हैं। इन 18 ज़िलों में लगभग ग्रेफाइट पाया जाता है, सॉरी ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। मैं ग्रेफाइट बोल रहा हूँ, सॉरी ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है ना ये 18 ज़िलों में पाया जाता है लगभग। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेनाइट जो प्रसिद्ध है, जालोर का गुलाबी ग्रेनाइट प्रसिद्ध है, ठीक है सर। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से किस खनिज पर जो है अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भैया राइट आंसर हो जाएगा बेराइट्स या फिर क्वार्ट्स तो नहीं होगा, या फिर वर्मिक्यूलाइट होगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, बेराइट्स भी नहीं होगा, क्वार्ट्स भी नहीं होगा, ब्लस्टोनाइट भी नहीं होगा। निम्न में से किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वर्मिक्यूलाइट पर प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बेराइट्स जो है ना इसका उपयोग किया जाता है रबड़ उद्योग में, है ना, रबड़ उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न नंबर 32, देश में सर्वाधिक खाने कहाँ पर है, अपने जो भारतवर्ष में सर्वाधिक जो खाने हैं ना ये कहाँ पर है, ये बताना है आपको। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो भैया अपना राजस्थान, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। देश में सर्वाधिक खाने कहाँ पर है, राजस्थान में है। और दोस्तों इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। बोले सर हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना, तो सही बात है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे नंबर 33, बिल्कुल जल्दी से जवाब भी बनेगा। दोस्तों अभी तक तो मिनट हुए 22 से 23 मिनट हुए होंगे, अपने 33 क्वेश्चन पढ़े हैं, सुपर फास्ट भी है और एडवांस भी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, प्रीमियर क्लास में 2 फायदे होते हैं आपके। एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, नेटवर्क जो है ये हमें परेशान नहीं करता, और दूसरी मतलब कि अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होता, है ना। समझ रहे मेरी बात को, नहीं तो मैं कमेंट पढ़ता कोई ना कोई ऐसा घोषा ज़रूर करता, तो जो कमेंट में काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता। बट आई थिंक प्रीमियर इज़ द बेस्ट फॉर यू। देखिए नंबर 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरिजा बनोला छोमू किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा लोहा के लिए मोरिजा बनोला और छोमू ये स्थान है अपना जयपुर में, ठीक है सर। ओके, लोहे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, बीकानेर नागौर बेसिन में ध्यान दे देना, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र में निम्न में से कौन सा नाम दिया है, उसका नाम क्या दिया है दोस्तों। मंगला जो है ना, ये मंगला ये नहीं होगा, सीता भी नहीं होगा, सुमित्रा भी नहीं होगा, पूनम हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दे देना, इस लिमिटेड के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र में निम्न में से कौन सा नाम दिया गया, तो पूनम नाम दिया दोस्तों। और मंगलम की बात करें तो दोस्तों ये अपना बाड़मेर में है, ध्यान दे देना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।
और बाकी जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कोयले की किस्म नहीं है, इनमें से जो है ना कोयले की किस्म कौन सी नहीं है। अब आप कहेंगे सर एंथ्रेसाइट तो है, अभी अभी बात की है, जो कि ये बेस्ट क्वालिटी का है, बिल्कुल है साहब। बिटुमिन्स भी है प्यारे साथियों, जो कि अपना बिटुमिन्स जो है, बिटुमिन्स में भारत अपना प्रथम स्थान रखता है। पीट जो कि निम्न श्रेणी का है दोस्तों, ये तीनों तो है भैया, ये डोलोमाइट नहीं है किस्म का, कोयले की किस्म का डोलोमाइट कतई नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपना मैग्नीशियम का अयस्क है भैया, ध्यान दे देना। अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। बात करें तो नंबर 36 आता है, और 36 में क्यों पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर जो है ना, ये उदयपुर में है दोस्तों। और कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर में भी कहाँ पर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ पर स्थित है, निम्बाड़ है तो भैया चित्तौड़गढ़ में, खेतड़ी झुंझुनू में, नीमराना अलवर में। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा, ये ऑप्शन को लॉक कर दिया जाएगा। बोले सर ठीक है। अगला प्रश्न है, पिथास या सोमना गांव में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, ये कौन से अपने जिले में स्थित है भैया। देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही अपन बात करेंगे, बाकी जो है प्यारे साथियों बहुत सारे टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि अपन अगर 200 क्वेश्चन पढ़े तो भी, है ना, तो चलेगा। क्या हो जाएगा, पिथासिया सोमना गांव है ये, और ये लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है, अपने नागौर जिले में प्रसिद्ध है, धातु नगरी जिसे हम कहते हैं धातु नगरी प्यारे साथियों। ठीक है, ओके सर। अगला प्रश्न जी बिल्कुल अगला है नंबर 38, देश की खनिज की आर्थिक राजधानी कौन सा जिला बन चुका है, बन रहा क्या, बन चुका है प्यारे साथियों। देश की खनिज की आर्थिक राजधानी कौन सा जिला बन चुका, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान का जिला है, और ये तेल खनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में, और यहाँ पर रिफाइनरी जो कि लग रही है ना प्यारे साथियों, रिफाइनरी, इसके लिए इस जिले ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो स्थान बनाया है, मुकाम हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खनन किया जाने वाला अधिकांश लोहा किस किस्म का होता है, कौन सी किस्म का होता है भैया, ये बताना है। राजस्थान में खनन किया जाने वाला अधिकांश लोहा किस किस्म का होता है, बोलेंगे सर राइट आंसर हेमेटाइट होगा। वेरी गुड, हेमेटाइट को लॉक करेंगे भैया, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, है ना, सही बतला रहे हैं आप लोग। और नंबर 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों। समय लगा है 27 मिनट। भद्रावन भीलवाड़ा में किसके भंडार मिले हैं, भद्रावन भीलवाड़ा में किसके भंडार मिले हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा लूँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। भद्रावन भीलवाड़ा में किसके भंडार मिले हैं, तो दोस्तों थोरियम के भंडार मिले। किसके मिले हैं, थोरियम के। ठीक है, तो ध्यान रखना थोरियम। दोस्तों मैं आप बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कल से अपने ना एक सुपरसोनिक सीरीज़ सुबह की क्लास में स्टार्ट की है, सुपरसोनिक। मुझे पता है कि आप सभी भाई बहने देख रहे होंगे उसको, लेकिन 50%, क्या सही से ही बता रहा हूँ, मतलब 50% मतलब कि अगर रात की क्लास को अगर 1000 जने देखते हैं ना, तो सुबह की क्लास को 500 जने ही देखते हैं। भैया ऐसा अन्याय मत करो, इस दोनों क्लासेस के साथ तुलना मत करो, दोनों क्लासेस के साथ भेदभाव मत करो, दोनों को एक नज़रिए से देखो, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि भाई ये जो अभी क्लास देखिए, यही 40 क्वेश्चन अगर पहले होते ना तो मैं आपके लिए लगभग 35 से 40 मिनट ले लेता, लेकिन आज दोस्तों 27 से 28 मिनट लगे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है सुपरसोनिक जो सुपर फास्ट आपके लिए क्लास आ रही ना 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो उसके माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी क्लास कहीं ना कहीं फास्ट हो रही है थोड़ी सी, और मेरा जो है ना पढ़ाने का जो तरीका है ना वो भी थोड़ा सा फास्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2 दिन से। चले, तो वैसे ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में भी आ रहा है, और दोनों चीज़ें मैं एडवांस भी बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई प्यारे भाई बहने पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो राजस्थान क्लासेस के ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं राजस्थान क्लासेस के। ठीक है ना, धन्यवाद।